हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे, ये कंप्लीशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें गिवन है लेट द सर्कल C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, C2 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये होल स्क्वायर है बच्चों, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 intersect at the point x and y. Suppose that another circle C3 x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square satisfy the following conditions. First हमें given है यहाँ पे C center of C3 is collinear with the center of C1 and C2. Second हमें given है C1 and C2 both lie inside C3. Third हमें given है C3 touches the C1 at M and C2 at N. ठीक है। फर्दर क्या दिया हुआ है, लेट द लाइन थ्रो एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट 3 एट जेड एंड डब्ल्यू, let the common tangent of C1 and C3 be tangent to the parabola x square equal to 8 alpha y. There are some expression given in the list 1 and whose value given in list 2. ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें 2h प्लस के गिवन है और उसके रिगार्डिंग यहाँ से करेक्ट चूज करना है। लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू अपॉन लेंथ ऑफ एक्स वाई हमें फाइंड करना है यहाँ पर, और यहाँ से उसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एम जेड एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल जेड एम डब्ल्यू ये गिवन है, तो इसके रिगार्डिंग करेक्ट चेक करना है और अल्फा के वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पर बट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन में बी और ए के रिगार्डिंग है, तो हम इसमें सिर्फ ए और बी को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन में हमें सिर्फ बी और ए को कंसिडर करना है, तो बी और ए के रिगार्डिंग ये फाइंड करेंगे ओनली। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें देखो एक तो ये करेक्शन है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, लेट S1 इक्वल टू 0 एंड S2 equal to 0 are two circle, then equation of common chord of circle, ये डिफाइन होगा किस तरह से, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल जो है हमारा डिफाइन होगा किस तरह से, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये की कॉन्सेप्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमें दो सर्कल गिवन है। फर्स्ट सर्कल जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसके सेंटर को अगर हम C1 कंसिडर करें तो वो सेंटर क्या है 0,0, और रेडियस को R1 कंसिडर करें तो वो हमारे पास कितना है 3। ठीक है, सेकेंड जो सर्कल है वो दिया हुआ है हमें x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका जो सेंटर है सर्कल का वो हमारे पास कितना है 3,4 है, और रेडियस की बात करें तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर होता है तो ये आएगा 4, तो इसकी रेडियस कितनी गिवन है 4 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब फर्दर देखिए यहाँ पर हमें कंसिडर कर लेते हैं, लेट जो C3 सर्कल है उसका इक्वेशन हमें गिवन है क्या, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो C3 का जो सेंटर है वो हमने क्या ले लिया h कोमा के, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है r। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब फर्दर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है क्योंकि C1 C2 C3 लाई ऑन सेम लाइन, C1 कॉमा C2 कॉमा C3 लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है ना, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि ये क्या है C1 सेंटर जो C3 है वो C1 C2 के साथ क्या है कॉलिनियर है, तो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसकी अगर हम रेडियस की बात करें बड़े वाले सर्कल की,
तो यहाँ पर ये जो m से लेकर n तक की डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा इसका, डायामीटर ऑफ सर्कल C3। तो इस mn को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक तो C1m प्लस C1C2 n प्लस C2n, इस तरह से डिफाइन हो रहा है। फिगर को ऑब्जर्व करें यहाँ से, तो C1m प्लस C1C2 प्लस C2n। अब C1m क्या है, C1m को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस है ना, और इसकी रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 3, तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। C1 C2 क्या हो गया, ये जो दो सर्कल हैं C1 और C2 इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, तो इसका सेंटर है 0,0, इसका सेंटर है 3,4। अगर C1 C2 निकालना है तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से C2n की बात करें तो ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसकी रेडियस हो जाएगी, है ना, इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, तो ये 4 आ रहा है ना, तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब इसको देखो यहाँ पे, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25, 25 का अंडर रूट 5, है ना, तो ये 5 हो गया, 9 और 5 यहाँ से देखो ये 3 आ रहा है ना, ये था 3, 3 और ये 5 कितना हो गया, 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12, तो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो mn क्या हो गया, डायामीटर है C3 का, और इसकी रेडियस क्या है, r है, तो इसका मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2r की, 2r की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो C3 सर्कल है उसकी रेडियस आ गई। अब C3 सर्कल के सेंटर की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास देखो C1 ये है और C2 ये है ना, और C1 C2 C3 है ना, यहाँ पर C1 C2 C3 ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हम पहले क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखो इसको अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ C1 C2 निकाल लेते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ C1 C2। अब C1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0, C2 के 3,4 है, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx होता है, और m की जो वैल्यू होगी वो कैसे आ जाएगी, यहाँ पर स्लॉप से आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना आ रहा है, 4/3, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 4/3x। ठीक है, अब ये जो है ना h कोमा के किसके कोऑर्डिनेट है, C3 के। ठीक है, और ये कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन दिस लाइन, है ना, ये इस लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा, 4/3h। ठीक है, तो k इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/3h। तो इस तरह से C3 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, h कोमा और k की जगह क्या आ जाएगा, 4/3h। ये C3 के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो ये C3 डिस्टेंस है हमारे पास, है ना, और C3 ये वाली डिस्टेंस है। अब हम यहाँ से अगर निकालें C3 की डिस्टेंस किससे, C1 से, है ना, तो ये डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आएगी, अगर देखो तो C3 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, तो ये जो C3 की C1 से डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगी छोटे वाले सर्कल के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास C3 की जो C1 से डिस्टेंस आएगी वो इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 है, तो ये इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब C1 C3 को निकालें तो ये कितना आएगा, अंडर रूट C1 के कोऑर्डिनेट तो 0,0 है और C3 के ये हैं, तो ये आएगा h माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर, और 4/3 माइनस h माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 16/9 h स्क्वायर, और इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9h स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर 25h स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 5h, तो ये आएगा 5 और 9 का अंडर रूट 3, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आएगा मेरे पास देखो 5h/3 इक्वल टू 9, सो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9/5। ठीक है, अब इस h की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे C3 में, तो हमारे पास C3 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 9/5, और यहाँ पर पुट करेंगे हम 9/5 को, तो 3 से ये कैंसिल होगा, तो 3 4 जा 12, 12/5 हो जाएगा, 9/5 कोमा
12/5, ठीक है। एच की जगह 9/5 पुट करेंगे, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम, 4 3 जा 12, 12/5 आ रहा है। तो ये C3 के कोऑर्डिनेट आ गए, तो थर्ड सर्कल का सेंटर आ गया, रेडियस आ गई। अब देखो इसका जो ऑप्शन ए है इसमें देखें तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2h प्लस के की, 2h प्लस के की। तो ये आएगा 2, h की वैल्यू क्या होगी 9/5 और k की वैल्यू क्या है 12/5। तो ये आएगा 18/5 और 18 प्लस 12 हो गया 30, 30/5। तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 6 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ए में ए किससे मैच कर रहा है, पी से मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर ए एस से मैच कर रहा है और एक ए यू से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों रॉन्ग आ रहे हैं। तो ए तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट मैच को बता रहा है इसने, तो यहाँ तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बी और सी तो हमारा नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। अब बी को और चेक करना है, तो बी के लिए हमें लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू और लेंथ ऑफ एक्स वाई चाहिए। अब यहाँ पर देखो, तो जो एक्स वाई है, एक्स वाई को अगर हम देखें तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल C1 एंड C2, ठीक है। C1 C2 सर्कल की कॉमन कॉर्ड है ये। और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, सीधे यहाँ पर C1 माइनस C2 करके, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये दो सर्कल है हमारे पास। पहला सर्कल क्या था, x² प्लस y² इक्वल टू 9, और जो सेकेंड सर्कल है वो है x-3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं x² प्लस y² माइनस का 6x, है ना। और इधर कितना था y-4, तो ये माइनस का 8x आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +9 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x², या फिर हम एक काम करते हैं, इसको इक्वली लेन देते हैं और यहाँ पर x² प्लस y² को 9 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यह हमारे पास क्या बनेगा, है ना। कॉमन कोड के लिए हमने देखो यहाँ पर रिजल्ट देखा था, सिंपली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर -6x माइनस 8y और 9 प्लस 9 यहाँ पर आ जाएगा 18 इक्वल टू 0। इसमें से हम -3 को कॉमन, -2 को कॉमन ले लें, तो ये आएगा हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये इस एक्स वाई का इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से देखो हमें चाहिए क्या, इसकी लेंथ चाहिए एक्स वाई की, और इस एक्स वाई की लेंथ को डिफाइन करने के लिए यहाँ एक टी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स वाई हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा, एक्स वाई हमारा डिफाइन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √ऑफ, यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको इससे ज्वाइन कर लें C1 से, तो ये C1x क्या हो जाएगा, C1x तो हमारे सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस है, तो रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास C1x² माइनस, और यहाँ पे C1t², C1t²। अब यहाँ से देखो तो C1x तो रेडियस इसकी जो कि कितनी थी 3, और C1t जो है ये क्या है हमारे पास, इस T पॉइंट से C1 पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे C1t निकाल लेते हैं। तो ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, इस लाइन पर, तो ये आएगा 0 0। तो यहाँ से कितना आएगा 9/√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b², और x1 y1 की जगह 0 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास C1t। तो ये कितना आ रहा है बच्चों 9/5 आ रहा है, ठीक है। और इस 9/5 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और C1x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो एक्स वाई हमारा क्या बनेगा, क्या आ जाएगा ट्वाइस √ऑफ C1x, थ्री था तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, और 9/5 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बाई कितना आएगा 25, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 25 हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2, और 25 को बाहर लेकर आएंगे तो √5 ये बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो गया 225 माइनस 81। तो 225 माइनस 81 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 144, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू 2/5, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, तो ये 12 आएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 24/5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ एक्स वाई। अब हमें इसी तरह से लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू की बात करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू, लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये C3 पॉइंट है हमारे पास, C3 को हम किससे ज्वाइन करते हैं, इस वाले से, ठीक है। तो ये C3W तो क्या हो गया, रेडियस हो जाएगी इस बड़े वाले सर्कल की, जो कि कितनी आ रही थी, आर की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पर 6 आ रही है ना। तो ये तो 6 आ रही है, और एक हम निकालेंगे यहाँ से क्या, ये निकाल लेंगे C3T, है ना। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या था, वो डिस्टेंस ZW। तो यहाँ पर अगर हम निकालें लेंथ ऑफ ZW, तो ये डिफाइन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या था यहाँ पर, C3W स्क्वायर माइनस C3T स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो C3T को अगर हम निकालें यहाँ से, तो वही फार्मूला लगा देंगे। C3 के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे, 9/5, 12/5। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 इंटू 9/5 प्लस 4 इंटू 12/5 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ से ये 5 आएगा, और इसको देखो यहाँ से 9 3 जा कितना हो गया, 27, और ये कितना हो गया, 48, ठीक है। तो यहाँ से 27 प्लस 48, और ये पूरा जब हम कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारा 6/5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इससे इक्वल आ जाएगा ये 6/5 के, ठीक है बच्चों। अब हम देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, C3T आ गया 6/5, और C3W जो है वो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, जो कि हमारे पास कितनी आ रही थी, 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारे पास, लेंथ ऑफ ZW, ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या था, C3W जो कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 6 का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो बाहर 6 आ जाएगा, तो ये 12 हो गया, और अंडर रूट हमारे पास कितना आएगा, 1 माइनस 1/25, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 12 अंडर रूट ऑफ 24/25। तो ये ऐसे आ जाएगा 12/5, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 6 12, तो ये आएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 24/5 अंडर रूट 6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY। तो लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, ये कितना आएगा, 24/5√6 अपॉन, और XY हमारा कितना था, 24/5 है ना। तो ये कितना था बच्चों, 24/5, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू आ जाएगा √6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो ये मैच कर रहा है किससे, Q से। तो B जो है वो Q से मैच कर रहा है, तो यहाँ B Q से हमारे पास D ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों, D बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।